प्यार हमेशा ऐसी चीज से करो जो इतनी महंगी हो कि उसके लिए तुम्हें बिक जाना पड़े। प्यार ऐसी चीज से किया जिसको तुम खरीद सकते हो, तो उस चीज की कोई औकात ही नहीं थी। बहुत महंगी चीज से प्यार करना, तुम बिक भी जाओ तो भी उसे खरीद ना पाओ, बिको उसके लिए। कोई ऐसी चीज बहुत पसंद आ गई जिसको दाम चुका के घर ले आए, तो उस चीज की औकात ही क्या थी? फिर प्यार ही क्यों किया? घटिया छोटी चीज से क्यों प्यार किया? खरीदे जाने वाली चीजों से, घर लाई जा सकने वाली चीजों से प्यार नहीं किया करते। प्रणाम सर। जी। सर, आपने समझाया कि हम जिसे संपदा मानते हैं वही हमारी आपदा बन जाती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी संपदा है सर, जैसे सिक्योरिटी, मनी, रिस्पेक्ट। लेकिन एक संपदा आप भी हैं, तो क्या आप भी मेरे लिए एक आपदा हैं? तुम जिसको संपदा कह रहे हो मेरे नाम से, वो मैं नहीं हूं। मेरी वो छवि है जो तुमने बनाई है, तुम्हारी है, तुम्हारे पास की है। मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं, तो वो मैं कैसे हो सकता हूं? तुम मुझे जानते कहाँ हो? तुम्हारे पास घर में सोना रखा है, पैसा रखा है, ये सब तुम्हारी संपदाएं हैं। सिक्योरिटी है, जो भी है, इंश्योरेंस के कागज हैं, वो तुम्हारी संपदा हो सकती है, तुम उसको जानते हो। पर मेरे नाम पर तुम्हारे पास मेरी बस एक छवि है। वो छवि तुमने बनाई है, तुम्हारे पास है। वो छवि मैं नहीं हूं, तो मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया? ऐसी सी बात है कि यहां पर कोई बच्चा बैठा हो, वो बैठ करके मेरा एक स्केच बना ले और यहां से जाते हुए स्केच को अपनी जेब में डालकर चला जाए। बच्चा है, 4 साल का, समझ में कुछ आया नहीं उसको, जो भी कुछ मैंने कहा, पर इतना उसने कर लिया कि मेरे शरीर का उसने एक स्केच बना लिया वहां बैठे पीछे, और यहां से जाते वक्त जेब में डाल के उस कागज को चला गया। और घर जाके बोल रहा है, देखा मैं आचार्य को उठा लाया, वो मेरी संपदा हो गया। अब आचार्य अब मेरी संपदा हो गया, मैं उसे अपने घर ले आया हूं। वो कागज तुम्हारा, वो कल्पना तुम्हारी, वो कलम तुम्हारी, वो छवि भी जो तुमने बनाई है, वो मेरी नहीं, वो वास्तव में तुम्हारी। जब सब कुछ तुम्हारा, तो वो जो कुछ भी था उसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया? वो कागज तुम बांध के घर में ले गए, मैं तुम्हारी संपदा कैसे हो गया? मुझे अपनी संपदा मत बना लीजिएगा। उसका अर्थ यही होगा कि आपने कोई बहुत छोटी चीज पकड़ ली। जो वास्तविक चीज है वो नहीं पकड़ी जा सकती, वो बच्चे की जेब में आएगी ही नहीं। पर बच्चा आतुर है कि आचार्य को पैक करके घर ले जाऊंगा। फिर एक फिल्म आई थी, वहां पर वो दो घूम रहे होते हैं, तो बोलता बहुत बढ़िया माल है। वो किसी इंसान को देख के बोल रहा है, तो उसके साथ जो लगा हुआ है फ्लंकी, वो बोल रहा है, पैक करा ली क्या? ऐसे ही हमारा रहता है, आचार्य पसंद आ गया तो पैक करा लो, घर ले जाओ अपने, अचार बन जाएगा। वो अचार ही पैक होता है। वेदांत पिकल। आपको मेरा होना है, मुझे अपना बनाने की कोशिश मत करिए। दोनों बातों में बहुत अंतर है। आपको आकर के मेरे पास बसना है, मुझे अपनी ही जगह पर स्थित रहते हुए अपनी जगह बसाने की कोशिश मत करिए, हो नहीं सकता। पर सबका ऐसा ही रहता है। कोई चीज मिली है तो उसे पैक करा के अपने घर ले जाना है। मैं कह रहा हूं, जहां तुम रुके हुए हो, बसे हुए हो, वो जगह ही ठीक नहीं है। तुम कह रहे हो नहीं, मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा। जो चीज बढ़िया मिल गई उसको मैं अपनी जगह पर ले आऊंगा। तुम्हें उस जगह पर मुझे लेके नहीं जाना है, तुम्हें उस जगह पर आना है जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। पर हम में से बहुत लोग यही गलती कर रहे हैं, और मजेदार एब्सर्ड बात यह है कि बहुत लोग सफल भी हो चुके हैं।
वो एकदम सफल हो चुके, उनको लगता है कि मैं उनकी संपदा बन गया, वो मुझे अपने घर ले गए पैक करके। कर लो पैक, अच्छी बात है। हमने भी इसीलिए आप ही लोगों के लिए चाबी के छल्ले बनवाए हैं और घड़ी बनवाई है, उसमें मेरा मुंह चिपका है, मुझे पैक करा के घर ले जाओ। हम तो हैं ही सामने बाजार में। अच्छा, इसी बहाने कुछ संसाधन आएंगे, क्योंकि पैक कराए बिना तो मानोगे नहीं। पूरे इतिहास में हमने यही करा है ना। जहां कहीं भी लगा कि कुछ थोड़ा भी श्रेष्ठ है, उसको तुरंत उठा के अपनी जेब में डालने की कोशिश की। जो श्रेष्ठ होगा, क्या वो आपकी जेब में समा सकता है? तो आपकी संपदा कैसे बन गया? कैसे? माने उसके नाम पे आपने जेब में क्या डाला? पता नहीं क्या डाला, अपने अनुसार, अपने अनुकूल, अपने स्वार्थ के चलते कोई बहुत छोटी सी चीज, मिश्रित चीज, मिलावटी चीज बना के जेब में डाल ली और खुश हो रहे हैं कि अचार की होम डिलीवरी हुई है। आप लोग अभी देखिएगा, अभी फिर से लोग आएंगे वहां पे लिखने कम्युनिटी पे कि आज क्या सुना, और मैं वो पूरा अगर पढ़ लूं तो मैं अगले दिन बोलने से इनकार कर दूं कि अगर ये सब कुछ मैंने बोला था तो मुझे हक नहीं है बोलने का। आप वो थोड़ी सुनते हो जो मैंने कहा, आप वो सुनते हो जो आपके अनुकूल बैठता है। कई बार मैं बहुत मार्मिक बात बोलता हूं, पर वो बात ऐसी होती है कि आप स्वीकार करो तो आपको चोट लगेगी। 10 में से फिर एक आदमी होता है सिर्फ जो उसको अपने नोट्स में लिखता है कम्युनिटी में, बाकी लोग उसको उड़ा ही देते हैं कि जैसे मैंने बोला ही नहीं, मैंने नहीं बोला, उड़ा दिया। कोई बात मैं ऐसी बोल दूं और बोलता ही रहता हूं जो सीधे सीधे आपके स्वार्थ पे चोट करती हो, तो लोग उसको नोट से ही उड़ा देते हैं, कहते हैं इन्होंने बोला ही नहीं। हम कर रहे हैं, हमारा भी काम चल रहा है, आईटी के लोग सब कर रहे हैं और एआई का भी इस्तेमाल करेंगे। और एआई आपके जो नोट्स हैं उनका ऑटोमेटिक असेसमेंट करके सीधे आपको ब्लॉक करेगा और कारण भी बता देगा नकली नोट्स लिखता है। नकली माने ये नहीं कि किसी और की नकल करके लिख दिया है, नकली माने नकल नहीं, नकली माने वो लिखा जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं था, और जो उन्होंने असली महत्व की बात बोली वो नोट से गायब कर दी। सब हो रहा है, काम चल रहा है। बस ये है कि वो काम ऐसा है कि 100-200 लोगों की एक आईटी टीम चाहिए। एक छोटी मोटी आईटी कंपनी जितना बड़ा एक आईटी विभाग चाहिए, अब उतने लोग नहीं है, इसीलिए काम बहुत धीरे धीरे मंथर गति से लेकिन हो रहा है। क्या बताया था आज? सारी संपदाएं हम कहां से उठाते हैं? प्रकृति से। और प्रकृति कोई माया भी बोलते हैं। तो मैं आपकी संपदा हूं तो मैं क्या हो गया? माया। जय राम जी की। संपदा वो चीज जो हमारे हक की है, जो हमारे हाथ की है, जिस पर हमारा अधिकार अख्तियार है। संपदा माने छोटी चीज। बड़ा महल है लेकिन उसकी चाबी किसके पास रहती है? आपकी जेब में। तो महल बड़े कि आप? बोलो। संपदा कितनी भी विस्तृत हो, विशाल विराट हो, आपसे छोटी होती है क्योंकि उसकी चाबी आपके पास होती है। तो अगर मैं आपकी संपदा हूं तो बड़ा कौन? आप। आचार्य जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बड़े तो आप हैं। सर बट कोई गाइडिंग चाहिए होती है ना, कभी फिसल गए तो। तो हाँ। गाइड की बात मानी जाती है या गाइड को अपनी बात मनवाई जाती है? मानी बोलिए। जाती है। गाइड की बात मानी जाती है। पर जैसी आपकी उम्मीदें हों,
जैसा आपको अच्छा सुखद लगता हो उसके अनुरूप आप मेरी छवि बनाएं। तो गाइड आप हैं कि मैं हूं? आपने मुझे मजबूर कर दिया ना अपनी बात मानने को, कि नहीं कर दिया? अगर आपने मेरी छवि अपने अनुसार बनाई तो कौन किसके सामने झुका है? आपने मुझे अपने सामने झुका लिया ना। सारी मैं कड़वा नहीं बोलना चाहता, मैं कड़वा हूं। कोई नहीं सर, आई नो सर। ठीक है। आई मीन 2 साल से हूँ आपके साथ। मतलब समझिए बात का। मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, आप मुझे साथ रखना चाहते हो, लेकिन साथ साथ में बहुत अंतर आ जाता है। एक साथ ये होता है कि मैं वैसा ही रहूंगा जैसा हूं, मैं वहीं रहूंगा मैं जैसा हूं। अब तुम यहां आ जाओ। जैसे बीवी की विदाई कराई जाती है, मेरे पास आने के लिए तू अपना घर छोड़ेगी, एक ये साथ होता है। और दूसरा क्या होता है? चलो फिर मैं आ जाता हूँ, हम्म मैं आ जाता हूँ। 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। आपका साथ किस तरीके का है? आप मेरी विदाई कराना चाहते हो? मुझे बहुत मजा आता है ये सब स्वांग करने में। मैं तो बोल ही रहा था एब्सर्ड में मेरा बड़ा जी है। मैं साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे घूंघट डाल लूंगा। हाँ, वजनी बहुत हूं तो जितने वो कहार होंगे उनकी हालत खराब होगी। आप मेरी विदाई करोगे या खुद विदा होके मेरे पास आओगे? दोनों साथ की बात है। और हमने हमेशा यही गलती करी है। जो हमें बहुत ज्यादा भी पसंद आए हैं, हमने कहा है उनकी विदाई वो हमारे पास आ जाएं। हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएं। ये बड़ी गलत बात हो जाती है। हालांकि इसके पीछे भाव आत्मीयता का ही है। बुद्ध की बातें हैं। कल मैं उस पर लेख पूरा पढ़ रहा था, जो पाली कैनन है। अब उसको लेके भी विवाद रहता है। श्रीलंका में एक तरह की बात मिलती है, तिब्बत में एक तरह की बात मिलती है। और जब कुछ ऐसा मिल जाता है तिब्बत में, त्रिपिटक में, जो दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो फिर बौद्ध लोग आए कहते हैं क्या ये बात लंका में मिली? नहीं मिली ना, तो ये बात असली नहीं है, ये किसी ने साजिश करके इसमें डाल दिया है। अब असली इधर है कि उधर है वो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि बुद्ध के वचन लंका में और तिब्बत में अलग अलग कैसे हो गए? बताओ, अलग अलग कैसे हो गए? बताओ कैसे हो गए? इंटरप्रिटेशंस अलग हुई होंगी। हम इतने होशियार हैं, कोई आके बोलता है वाल्मीकि ने तो रामायण राम से पहले ही लिख दी थी, रामायण पहले लिखी गई थी और राम सीता लखन बाद में हुए। अच्छा ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो कि रामायण एकदम असली है, तो फिर तुलसीदास झूठे होंगे, क्योंकि उनकी तो रामचरितमानस रामायण से मेल खाती नहीं। अब ये बात भी नहीं स्वीकार होगी। अगर बुद्ध एक हैं तो लंका और तिब्बत में अंतर कैसे? और अगर राम एक हैं तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर कैसे? बात सीधी है क्या? सबने अपने अपने हिसाब, अपनी अपनी कल्पना से छवि बना के लिख दिया है। हमेशा से यही करा हमने। फिर हम फंसते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम बोल देते हैं उदाहरण के लिए कि वेद व्यास ही रचयिता है महाभारत के भी, पुराणों के भी। पर आप भागवत पुराण ले लें तो उसके वृतांत महाभारत से मेल ही नहीं खाते। एक किस्सा यहां, एक किस्सा यहां, दोनों किस्से एक साथ चल ही नहीं सकते। और क्या हम देते हैं वेद व्यास ने लिखे हैं। ये कैसे हुआ बताओ? क्योंकि हमें सच से ज्यादा परवाह होती है अपने आग्रह की। अपने आग्रह अनुसार हम कुछ लिख देते हैं और कह देते हैं यही सच है।
और जो हम लिख देते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमने लिखा है, हम कह देते हैं वेद व्यास ने लिखा है। आम आदमी से आप पूछें तो कहेंगे एक ही व्यक्ति हैं वेद व्यास, इन्होंने लिखा है। अरे भैया, पुराणों का ही रचना काल लगभग 1000 वर्ष की अवधि में फैला हुआ है। एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं वेद व्यास? 3री 4ठी शताब्दी से लेके 11वीं 12वीं शताब्दी तक पुराण लिखे जाते रहे हैं, अभी बहुत हालिया हैं, और बोल देते हो वेद व्यास। फिर बोलते हो ब्रह्मसूत्र भी वेद व्यास, वो कब का है? महाभारत भी वेद व्यास। माने सब कुछ हमारी सुविधा से होना चाहिए, तथ्यों को बिल्कुल दबा देंगे। जो चीज हमें ठीक लगेगी अपने अनुसार उसके ऊपर हम एक छवि आरोपित कर देंगे। और होता भी तो यही ना, आपको दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज मिले, आप क्या करते हो? बहुत अच्छा कुछ मिला, आप बिक नहीं जाते, आप उस चीज को खरीदते हो। मुझे खरीदो नहीं, आप बिक जाओ। ये बहुत अलग अलग बातें हैं। जो असली प्रेमी होता है वो खरीदने को नहीं, बिकने को तैयार रहता है। बिकने को तैयार रहो, बिकोगे, लेकिन तुम कैसे? तुम पहले ही बिके हुए हो। हमारे माथे पे खुदा हुआ है सोल्ड, हमारी छाती पे लिखा हुआ है रिजर्व्ड। अब आप सच के आगे कैसे झुकोगे? अब आप सच को कैसे बिकोगे? आप तो पहले ही बिके हुए हो। किसने खरीदा आपको? किसने खरीदा? दुनिया ने खरीद रखा है। दुनिया पहले ही आपकी बोली लगा करके सौदा कर चुकी है। तो सच के सामने बिकने के लिए हम उपलब्धि नहीं होते। तो फिर हम कहते हैं अब मैं तो बिक सकता नहीं, चलो कोई अच्छी चीज, ऊंची चीज, बढ़िया चीज लगी, इसको ही खरीद लाता हूं। खरीदार नहीं बनना है, बिकना है। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। वो कुत्ता नहीं बनना है जो मालिक को बोल रहा है चलो मेरे गड्ढे में दोनों इकट्ठे सोएंगे। मालिक तय करेगा ना कि कहां जाओगे, या तुम आग्रह करोगे कि मेरे हिसाब से मालिक चलेगा। पर कुत्ते करते ऐसा ही है, देखना जब उनको शाम को घुमाने निकलते हैं मालिक लोग सुसु के लिए, तो सब कुत्ते खींचे रहते हैं मालिक को। हमारे यहां भी एक होता था ब्रूनो, एक बार मेरे पिताजी को पता नहीं कौन से मोहल्ले में खींच के ले गया। वो बुजुर्ग हो रहे, उनके नहीं इतना दम, वो मस्त हो रहा था, मोटा कुत्ता जबरदस्त। वो खींचता गया, वो खींचते भी गए। घंटे भर बाद घर से ढूंढने निकले लोग। वो खींचते 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 उनको लिए जा रहा है, वो ऐसे कर रहे हो। कभी देखा है जो बढ़िया मोटे कुत्ते होते हैं वो कैसे खींचते हुए ले जाते हैं? ऐसा कुत्ता नहीं बनना है। गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। राम जहां खींचे वहां जाओ, खुद राम को नहीं खींच के ले जाओ। बड़ी समस्या हो, ऐसे थोड़ी करना है। सर प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे पास जो संपदा है वो मुझे ज्यादा प्रीशियस लगती है कि यार अगर छोड़ दिया तो नो, और उसके चलते एक रैट रेस में भी बंदा फंस जाता है। तुमने पहली संपदा किसी भी बाहर की चीज को या बाहरी इंसान को नहीं बनाया है, तुमने पहली संपदा तो स्वयं को बनाया है। ना तुम सच को छोड़ने से घबरा रहे हो, ना मुझे छोड़ने से घबरा रहे हो। जिस चीज को छोड़ने से घबराहट है वो है कि खुद को ना छोड़ना पड़े। जब आप कहते हो कि मैं अपने भगवान को बहुत मानता हूँ, जो भी हो आप, जिस भी धारा से हो, जो भी आपके आराध्य हो, और उनको भगवान को मैं अपने घर में स्थापित करता हूँ, तो आपने सबसे बड़ा किसको बनाया है? भगवान को या घर को?
घर को, भगवान को घर लाए ना, घर थोड़ी भगवान को दे आए। ठीक है, भगवान से बड़ा घर, और घर किसका है? मेरा। तो घर से बड़े, मैं। तो सबसे बड़े वो मैं। आपकी संपदा है, इसीलिए आप परेशान रहते हो। आपने ऐसी चीज को संपदा बनाया है जो नकली है ही नहीं। जंक बॉन्ड्स। आपने ऐसी चीज को संपदा बनाया है जो है ही नहीं। आपने ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं जो लिस्टेड ही नहीं है। ये नहीं कि शेयर डूब जाएंगे, वो शेयर है ही नहीं। बट वो सर शेयर मेरे रहते मैं तो हूँ। नहीं हो। सिद्ध करोगे हो। मीन आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग राइट, मेरे पास कुछ अपनी समझ है, उस पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ हूँ, उस बेसिस पे मैंने कुछ समझ का ढोल तो अभी अभी बजा है। मुझे संपदा बता रहे थे। मैंने कुछ अचीव किया है सर। वो तो इसने भी करा है। बहुत सारी चाय है इसके अंदर। इसमें लाके किसी ने भर दी है, एक दिन बाहर उलीच दी जाएगी। और जिसने भर भी दी है तो इसके कोई काम नहीं आ रही, काम तो मेरे आ रही। ऐसे ही तुम्हारे पास अचीवमेंट्स हैं। सर मैं अपनी वर्थ उसी को मानता हूँ, बिकॉज किसको मैंने उसमें माने रहो? तो मानने से क्या होता है? कुछ भी माने रहो। मैं अशोक महान हूं, तुम औरंगजेब हो, हम कुछ भी मान सकते हैं। मानने पे कोई टैक्स लगता है? तुम बोल दो कि तुम अरबपति हो तो इनकम टैक्स वाला के कहेंगे अब टैक्स दो इतने पैसे का। नहीं सर। तो फिर बट सर मैं तो हूं ना, मैं, मुझे लगता है सर। लग तो कैसे कुछ भी छो सकता है, लगने में क्या जाता है? लगाई बुझाई, इसमें तो कुछ भी चल सकता है, किसी को कुछ भी लगे, उसमें क्या हुआ? अभी सो जाओ, देखो क्या क्या नहीं लगेगा। जो सब लगेगा सोने में सपने में वो होगा क्या? नहीं। फिर ने और कंफ्यूज कर दिया सर। तुम कंफ्यूज होने के लिए भी नहीं हो। अब ये पिछले दरवाजे साबित करना चाहते हैं कि ये कंफ्यूज्ड हैं, फिर थोड़ी देर में कंफ्यूज हट जाएगा। मैं कंफ्यूज्ड हूं तो फिर वो क्या बन जाएगा? मैं हूं। यही जो भाव होता है ना, इसको अहंता बोलते हैं। इसी को जाकर के समर्पित करना होता है। मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं नहीं हूं, तुम हो। जिसको फिर तू करता तू हुआ, इसलिए फिर उसको बार बार हर तरीके से याद करने की कोशिश की जाती है। खुद को बहुत याद करोगे तो अपने होने में विश्वास और गहरा हो जाएगा, और सच को बार बार याद करोगे तो सच हो जाओगे। मन की सामग्री इसीलिए ठीक रखा करो। ऐसी चीजें यहां कम रखो जो तुम्हारी हस्ती में यकीन बढ़ाती हो, क्योंकि ऐसी चीजें झूठी हो सकती हैं। झूठी होता है जो अहंकार को बढ़ाएगा। तथ्य, फैक्ट्स कभी भी अहंकार को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो तथ्यों में तो अपनी मिट्टी ही पलीद होनी है। ठीक है सर, मैं बिलीव्स पे क्वेश्चन करता हूँ, अपने फैक्ट्स में जीने की कोशिश करता हूँ। आप कितना भी क्वेश्चन कर लोगे ना, बिलीफ बची रहेंगी।
इसी बात पर तो हंसना होता है कि अजीब ये जिंदगी की धूल है, जितना साफ करो उतनी, नहीं रह जाता। हाँ, जितना साफ करो उतनी पड़ती जाती है। साफ फिर भी करते चलो, और देखो जब किस तमाम सफाई के बाद भी अभी बची हुई है, तो उसमें निराश नहीं होना है। निराश होने में ये भाव होगा कि जैसे हम इतने ताकतवर थे कि एक दिन पूरा साफ कर सकते थे। हमारा काम है साफ करना, साफ कर देंगे, बची वो तब भी रहेगी जब दिखाई दे तो हंसो कि लो फिर बहके झुन्नू लाल। सारी सफाई कर ली, उसके बाद फिर बहक गए झुन्नू लाल। ऐसे अच्छा है ना, ये बनवाओ टी शर्ट वगैरह, संपदा के तौर पे लोग घर ले जाएंगे। यही लिखवा दो यहां पे, फिर बहक गए झुन्नू लाल। प्यार हमेशा ऐसी चीज से करो जो इतनी महंगी हो कि उसके लिए तुम्हें बिक जाना पड़े। प्यार ऐसी चीज से किया जिसको तुम खरीद सकते हो, तो उस चीज की कोई औकात ही नहीं थी। बहुत महंगी चीज से प्यार करना, तुम बिक भी जाओ तो भी उसे खरीद ना पाओ। बिको उसके लिए। कोई ऐसी चीज बहुत पसंद आ गई जिसको दाम चुका के घर ले आए, तो उस चीज की औकात ही क्या थी? फिर प्यार ही क्यों किया? घटिया छोटी चीज से क्यों प्यार किया? खरीदे जाने वाली चीजों से, घर लाई जा सकने वाली चीजों से प्यार नहीं किया करते। जो कुछ भी अपने घर लाया जा सकता है वो प्यार के काबिल नहीं होता। प्यार उससे किया जाता है जिसके लिए अपना घर छोड़ना पड़े। प्यार उससे किया जाता है, आई गमनवा की सारी, जो हमारा गमन करवा दे। गते गते परागते स्वाहा, बड़ा सुंदर प्रतीक रहता है ना। साधारण पति पत्नी विदाई वाला नहीं कि उसने बुलाया है। जब उसने बुलाया है तो फिर बाबुल का घर छोड़ना पड़ेगा। वो इतना प्यारा है कि उसके लिए हम अपना घर छोड़ने को तैयार हो गए। वो इतना प्यारा है कि अब नैहरवा हमका ना भावे। हाँ, ये थोड़े ही कि हम तो यहीं रहेंगे, तुम्हें मिलना है तो आ जाओ, ऐसे नहीं। जो आपके यहां आ सकता है वो फिर इस लायक नहीं कि उसे अपने यहां बुलाया जाए। इस पे बहुत सुंदर साहित्य लिखा गया है, खोज के डालिएगा, बहुत आनंद आएगा। भक्ति में और सूफियों के यहाँ बहुत इस भाव पर सुंदर रचनाएं हैं। शेख फरीद, उमर खयाम, अमीर खुसरो, कबीर साहब का तो नाम ही लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो है ही बहुत कुछ। बाबा बुल्ले शाह, रूमी, संत रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
हमारे तुम्हारे रिश्ते में हमें हमारी औकात पता है, हम तुम्हें नहीं खरीदेंगे। प्रभु जी, तुम चंदन, हम पानी, और हम सेवक, तुम स्वामी। रिश्ता तो है, पर उस रिश्ते में तुम कौन हो, हम कौन हो, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हम सेवक, तुम स्वामी। प्रणाम आचार्य जी। आपने एक बार बताया था कि बुद्ध और मेरे बुद्ध, इसमें बहुत अंतर होता है। कि जो बुद्ध है वो तो ये है कि उनके सामने तो हमको ही, जैसे अभी चल रहा है कि हमको ही झुकना है और मानना है, अपने आप को अर्पण करना है। लेकिन जब मेरे बुद्ध आ जाता है तो उसमें मैं अपनी ही छवि बना के कुछ भी, और जैसे बहुत सारे आज की उसमें आश्रम चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं, सब कुछ है। जैसे अभी आपने बताया कि पैक्ड पिकल होता है, ऐसा कुछ है, तो उनके नाम पे मतलब लोग जो है वहां पे उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज रखी होती है, और उनके नाम पर लोग अंधश्रद्धा में उनको खरीदते भी हैं। बहुत बहुत मतलब जो लेने लायक चीज भी नहीं है उनको भी ले लेते हैं। कि और उनकी आस्था भी क्या होती है, ये गुरु की चीज है। मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है, मैं लोगों के साथ गया था, बहुत दिन पहले की बात है, कि वो पीने का जो पानी है ना वहाँ पे, उस पानी को भी स्टोर कर रहे थे, और ये बोल रहे थे कि ये पानी बहुत अच्छा होता है, इसको घर ले जाएंगे और इसको मतलब रखे रखेंगे, बाद तक पीते रहेंगे। तो मतलब हम या गुरु या सच के सामने, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब से मैं 2018 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और तब से ही आपको कंटिन्यू सब कुछ छूट गया और सब। अब लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा होता है कि अ, मतलब आप जो कह रहे हो, आपके माध्यम से जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हो सब आप ही की वजह से रहा है और आप ही कर रहे हो, लेकिन जो मिल रहा है वो महत्वपूर्ण ज्यादा है। जैसा आपने भी कहा था कि मुझे छवि मत बना लेना, मतलब कोई संपदा मत बना लेना। मैं क्या हूं, जो बोल रहा हूं वही हूं आपके लिए। उसको विकृत मत करो अपने अनुसार। जब मैं कह रहा हूं छवि मत बनाओ, तो मेरा आशय बस ये नहीं कि इस व्यक्ति की छवि मत बनाओ। उससे ज्यादा मेरा आशय ये है कि जो मैं कह रहा हूं उसकी छवि मत बनाओ। जो कह रहा हूं उसको सीधे सुनो, उसको अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के मत सुनो। छवि कोई व्यक्तियों की थोड़ी बनाई जाती है। आप मेरी छवि बना लो, उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, उससे बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप मेरी छवि बना लो और उसमें आप मुझे गंजा कर दो या मेरे 3 नाक लगा दो, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे काम में। व्यक्ति की छवि बनाने से नहीं बनानी चाहिए, पर बना भी दी तो बहुत कोई नुकसान नहीं हो गया। तिब्बत के बुद्ध और लंका के बुद्ध अलग अलग दिखते हैं, वो बहुत नुकसान की बात नहीं हो गई। चीन के बुद्ध भी अलग अलग दिखते हैं, पर बुद्ध की शिक्षाएं अलग अगर तिब्बत में और लंका में अलग अलग हो गई तो ये समस्या की बात है ना। बुद्ध की मूर्ति तो अलग है ही। चीन जापान जाइए, वहां देखिए, और भारत देखिए, और जो कंधार में है वहां देखिए, तो वो तो मूर्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, मूर्ति अलग बना ली अपने अपने हिसाब से। शिक्षाओं को मत तोड़ो मरोड़ो, उसकी बात कर रहे हैं। हम शायद शिक्षाओं को इसलिए मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं कि शायद अहम भाव हमारे अंदर बहुत तीव्र होता है, और जो शिक्षा कटु लगती है, हम्म, आहत करती है, ये हमेशा का हमारा नियम है। हम उसे भुलाना चाहते हैं, उसको याद रखेंगे तो दर्द होगा और कीमत देनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जो शिक्षा अपने अनुरूप लगी उसको ले लो और बाकी फेंक दो। कई लोग अपना जो पूरा अवलोकन है वो 1 या 2 पंक्तियों में लिख देते हैं सारा। उन्होंने वही लिखा होता है जो उन्हें पकड़ में आ गया होता है कि अब इसका इस्तेमाल करना है। वो किसी को बजाएंगे उन पंक्तियों को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके। अगर 3 घंटे का सत्र था जिसमें 1 घंटे तो समझाया ही गया, फिर मान लो घंटा भर और चर्चा हुई, तो उसमें एक ही पंक्ति निकली, ऐसा तो नहीं होगा। और संभावना यही है कि वो एक पंक्ति इसलिए चुनी कि अहम को अब हथौड़ा औजार मिला है
किसी को ठोकने बजाने का। मीठा मीठा गप। कोई बात अगर ऐसी होती है जो हमारी अब पहले से मान्यता है उनको और प्रगाढ़ कर देती है तो उसको मान लेते हैं। उसको मान लेते हैं, और जो बात मान्यता पर चोट करती है हम ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वो बात न कही गई न सुनी गई। इस मार्ग में सर एक चीज तो है कि हमेशा बहुत सजगता की आवश्यकता है, होश की आवश्यकता है बहुत। क्योंकि पहले जैसे मेरे साथ कुछ चीजें होती थी, प्रतिक्रिया तो हम करते ही हैं, लेकिन अब प्रतिक्रिया अगर मैं करता हूँ तो मुझे तुरंत याद आ जाता है कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी थी, तो मैं प्रयास भी करता हूँ कि मैं ना करूँ। खुद को पकड़ने के अलावा क्या होता है अध्यात्म? लगभग हर सत्र में ये बात दोहरा के बोलता हूँ। ये बड़े बड़े ग्रंथ, ये बड़े बड़े रीति रिवाज, ये रस्में, ये जो मानवता का पूरा धार्मिक इतिहास है, ये तीर्थ हो गया, चाहे वो जेरूसलम हो कि मक्का मदीना हो कि बनारस हो, वास्तव में धार्मिकता क्या है? खुद को पकड़ना। उसके अलावा बाकी सब बहुत सारा है, उसमें खो जाओगे बस, और कुछ नहीं है। जो खुद को पकड़ता जा रहा है वही सच्चा धार्मिक आदमी है। समझ में आ रही है बात? ये उसके अलावा आपको जितना करना हो आप कर सकते हो, कोई नहीं कह रहा। आप अनंत है धर्म का क्षेत्र, उसमें इतना कुछ आप कर सकते हो कि 100 साल कम पड़ जाएं। करते रहो करते रहो करते रहो, पर असली काम वो सब नहीं है। असली काम तो एक ही है, क्या? खुद को पकड़ना। लेकिन धर्म के नाम पर हम खुद को पकड़ने के अलावा बाकी सब करते रहते हैं। बाकी सब जो करते रहते हैं कई बार उसका कोई महत्व नहीं होता, कई बार उसका थोड़ा बहुत सकारात्मक हो सकता है कुछ महत्व, और कई बार उसका जबरदस्त रूप से नकारात्मक भी प्रभाव होता है। लेकिन एक बात पक्की है, वो जो कुछ भी है, जो अन्यथा होता है धर्म के नाम पर, वो केंद्रीय चीज नहीं है। लेकिन ये बात बहुत रोचक नहीं लगेगी ना? इस बात में कोई चकाचौंध नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रोमांचित कर जाए और चमत्कृत कर जाए कि क्या करना है। धर्म माने खुद को पकड़ना है, कह रहे हैं यही है बस, इतना ही नहीं, थोड़ा कुछ और तो होगा। कुछ तो और बताइए, समुद्र मंथन, कुछ तो और बताइए ना जिसमें जरा कुछ टू थिकन द प्लॉट, कुछ मजा वजा भी तो आना चाहिए। बस यही करना है क्या दिन भर? क्या कि बैठे बैठे खुद को पकड़ रहे हैं, यही धर्म है? हाँ बेटा है तो यही। बाकी तुमको रोचक नहीं लगता हो तो तुम 2-4 और कर लो अपने मनोरंजन के लिए काम। पर मनोरंजन के लिए जो भी काम करोगे वो या तो धार्मिक है ही नहीं, या वो धार्मिकता की परिधि पर हैं। केंद्रीय धार्मिकता तो बस यही है, यही अध्यात्म है, खुद को पकड़ना। खुद को पकड़ना मजेदार नहीं होता, इसीलिए फिर हमें सब दुनिया भर में कथाएं बहुत रोचक लगती हैं। सबके पास जबरदस्त कथाएं हैं, और आम आदमी के पास आप जाएं तो उसके पास धर्म के नाम पर कथाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता। यह भारत या हिंदुओं की नहीं बात है, ये आप कहीं भी चले जाइए। बौद्धों के पास चले जाइए, पश्चिम की तरफ चले जाइए तो ब्राह्मिक जो 3 धाराएं हैं प्रमुख, वहां भी यही है। खूब कहानियां, खूब कहानियां, खूब कहानियां। कहानियां अच्छा बढ़िया दिल बहला के रखती हैं, मनोरंजन देती हैं, और साथ ही साथ ये आसरा भी बना रहता है कि कोई धर्म की बात हो रही है तो अगर हम कहानी कह रहे हैं तो हम धार्मिक आदमी हो गए, ऐसी सांत्वना भी मिलती रहती है। और अगर कोई विद्वान मिल जाए तो वो उन कहानियों के सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ भी बता देता है, अच्छा लगता है। कोई अर्थ न भी बताए तो भी रोमांचक तो लगता ही है बाबा। बीच में आपने खड़ा कर दिया है पहाड़ समुद्र के, और भारी नाग उस पर बांध दिया है, और एक तरफ सब
मुष्टंडे राक्षस, और दूसरी तरफ सब जितने जबरदस्त देवता, और क्या कर रहे हैं? जोर लगा के हैशा, और उसमें से कभी पेड़ निकल रहा, कभी गाय निकल रही, फिर जहर निकला बहुत सारा, आखिर में अमृत निकल गया। अमृत निकल गया तो वहां एक चालाकी मार गया, फिर सब भगे भगे गए कि अब क्या करें। ये लगा कि नहीं रोमांचक? और इसकी तुलना में मैं कहूं बैठ के खुद को देखो तो कैसा लगा? समझ में आ रही बात? है ऐसा नहीं, कथाओं का कोई महत्व नहीं, मैं नहीं कह रहा सब कथाओं का है, पर बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जिसको अगर कोई ज्ञानी हो तो बता पाएगा कि ये कथा किधर को इशारा कर रही है। पर वो ज्ञान भी आत्मज्ञान है। कथा का भी सही अर्थ वही कर सकता है जिसने पहले स्वयं को देखा, परखा और पकड़ा है। जो स्वयं को नहीं जानता वो कथा को भी नहीं जानेगा। तो आपको निराश करते हुए आखिरी बार फिर से, अध्यात्म माने होता तो बस यही है, आत्मज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही रे साधो, तब बैठे घर माही। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोई। उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए रे साधो, सतगुरु से जो हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही रे साधो, जामे दो न समाही। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह भाटी है। मैं अभी IIT गुवाहाटी में अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। अभी मेरा अगस्त से सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। और मैं आचार्य जी के आज के सत्र से अपने जीवन में चेंज के बारे में बताऊंगा। तो आचार्य जी ने सबसे पहले कहा था कि मतलब आत्मज्ञान की आवश्यकता बताई थी एक तरह से, और फिर ये कहा था कि ये जानना बहुत जरूरी है कि अंदर की मंशा क्या है। आचार्य जी ने ये भी कहा था कि कृष्ण कहते हैं कि अंतर्स्थिति को बिना जाने झांसे में नहीं फंसना है, बाहरी लक्षणों में नहीं फंसना होता है। तो इसका मैं एक और उदाहरण दूंगा। मैं भी 1 साल से गीता समागम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तरीके से मैंने सिर्फ 1 महीने पहले ही जुड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि लगभग 11 महीनों तक ना मैं सिर्फ आचार्य जी जो सत्र में बोलते थे उनके बोल लिख देते एज इट इज, और पीछे बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि बस जल्दी जल्दी सुनो और जो बोल रहे लिखो और नोट्स बना के निकलो। और ये जब मैं कॉलेज में भी जब किसी के सामने करता था ना, तो लोग मुझे कहते थे कि तू अच्छा लड़का है, तो उससे मुझे सम्मान भी मिलता था, लेकिन अंदर अंदर
ना उन्हें पता था, ना मुझे भी कहीं ना कहीं पता नहीं था कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। और जब मैं अच्छे से समझता भी नहीं था तो मेरे को सवाल भी नहीं आते थे, और सवाल नहीं आते थे तो मेरे काउंसलर भी मेरे से पूछा करते थे कि सवाल क्यों नहीं आ रहे। तो एक बार इससे तंग होकर मैंने गीता समागम से जानबूझ के एक बार फॉर्म भी नहीं भरा था, लेकिन अब तो मेरे को जाके समझ में आ गया। और उसके बाद आचार्य जी ने क्विज क्लब का भी उदाहरण दिया था कि हम लोग ज्ञानी बनते हैं, श्रम करते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द कारण ये होता है कि हमें लोगों से सम्मान मिले। शुद्र व हीन कामना इतना जगत को दौड़ाए है, तो निष्काम व करुणावान ज्ञानी क्यों श्रम से घबराए हैं।